तो ट्रेडिंग स्पेस में एक सबसे कॉमन एंड मेजर प्रॉब्लम है मनी लूज को लेकर। लेकिन आपको मैं ये बोलूं कि सिर्फ एक ऐसी चीज है ट्रेडिंग में जिसको आप लोगों ने अगर मास्टर कर लिया तो मैं आपको बता सकता हूं कि 80 to 90% इस बात के चांसेस है कि आप लोग उस ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल रहोगे। एंड इस बात की मैं इसी वीडियो में गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। अब देखिए वो ऐसी कौन सी चीज़ है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ है इमोशंस। देखिए मेरे भाई, इमोशन ही वो चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर जो आपके मनी को प्रॉफिट में भी जनरेट कर सकती है एंड उसको लॉस में भी जनरेट कर सकती है। अब इमोशंस किस टाइप के होते हैं आपको बताता हूँ। देखो इमोशंस बहुत सारे टाइप के होते हैं ट्रेडिंग में। ग्रीड का इमोशन होता है, फोमो का इमोशन होता है, पेशेंस का इमोशन होता है एंड इस तरह के कई सारे इमोशन होते हैं। बट कहीं ना कहीं सिर्फ एक मनी लूज से या फिर एक बार स्टॉप लॉस हंट से आपके वो सभी के सभी इमोशंस नेगेटिव तौर पे बदल जाते हैं। तो इसको हमेशा पॉजिटिव तौर पे कैसे करें एंड इमोशंस कौन कौन से होते हैं एंड उसका यूज हम लोग लाइव मार्केट में कैसे करने वाला हूँ, इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आता है फोमो। देखिए फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि किसी चीज़ के खो जाने का डर। यानी कि प्रॉफिट में ट्रेडिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। यानी कि अगर आपसे प्रॉफिट लूज हो रहा है, यानी कि आपसे प्रॉफिट छूट रहा है, मिस हो रहा है, तो आप लोग उसको नेक्स्ट टाइम से चेस करने की कोशिश करोगे एंड उसमें अगर आप लॉस करते हो तो वो सभी के सभी इमोशंस आपके नेगेटिव तौर पे बन जाते हैं। कहने का मतलब है, मैं मान लेता हूँ कि आपके चार्ट पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है जो आपको बाइंग की तरफ अट्रैक्ट कर रही है एंड जैसे ही आप लोग सोचते हो कि उसमें बाइंग की तरफ हम लोग बढ़े, वरना कहीं ना कहीं हमसे मिस ना हो जाए, कहीं हमसे प्रॉफिट मिस ना हो जाए और हम लोगों ने बाइंग नहीं किए तो हम लोगों को प्रॉफिट ना मिल पाए। तो ये सभी जो इमोशंस क्रिएट होते हैं इसमें ग्रीडी भी शामिल है। यानी कि आप लोग ग्रीड हो जाते हो, कहीं मुझसे ये प्रॉफिट छूट ना जाए। तो उसके चलते आप लोग क्या करते हो, उसमें विदाउट स्ट्रैटेजी आप लोग चलती हुई कैंडल में, यानी कि मान लो एक ग्रीन कैंडल लगातार बन रही है तो उसमें आप लोग चलती हुई कैंडल में एंटर कर जाते हो, इसलिए ताकि आप तो ग्रीन बन ही रही है, बाइंग मोमेंटम तो आ ही रहा है एंड यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे तो प्रॉफिट जो जनरेट हो ही जाएगा, थोड़ा ऐसा ही लेकिन हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग एंटर करते हो वहां पर दो केसेस होते हैं। कभी कभी होता है कि आपका लक आपके साथ में होता है, बट कभी कभी होता है कि आपका लक आपके साथ में नहीं होता है। अब उन केसेस में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो है कि कभी कभी होता है कि जहां आपने एंटर किया वहां से थोड़ा आपको प्रॉफिट जनरेट करना आपके स्क्रीन पर दिखने लग गया, आपके स्क्रीन पर ग्रीन नंबर्स दो होने लग गए, जिसके चलते क्या होता है कि आपके माइंड में ग्रीड का इमोशंस आ जाता है जो कि एक नेगेटिव इमोशन है। देखो पहली चीज तो है कि आपने विदाउट स्ट्रैटेजी एंटर किया है। दूसरी बात, आपने चार्ट में ये देखा कि बस वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन नहीं, आपने पूरी एनालिसिस को कंप्लीट नहीं किया, जो आपके अंदर फोमो का इमोशंस जनरेट कर रहा है। फोमो के बाद आपके क्या आता है, ग्रीड। अब देखो फोमो के बाद ग्रीड, अभी ये नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होता है आपको समझाता हूँ। देखिए अगर वही ट्रेड आपकी ड्रॉप होने लग जाए, यानी कि आपके अपोजिट साइड में जाने लग जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपका ग्रीड और बढ़ जाएगा कि मे बी अब यहाँ से ऊपर हो जाए, अब यहाँ से ऊपर हो जाए। लेकिन इन दो इमोशंस के अलावा एक तीसरा इमोशन भी जनरेट होता है, उसका नाम है पेशेंस। देखिए पेशेंस एक ऐसी चीज होती है जो आपके ट्रेडिंग में सफल होने में एंड आपके अनसक्सेसफुल होने में भी आपका सबसे बड़ा साथी होता है। कहने का मतलब है वहां पर अगर एक केसेस में प्राइस ड्रॉप हो रहा तो आपके मन में पहला तो इमोशन ये आएगा पेशेंस का कि चलो और वेट कर लेते हैं, और वेट कर लेते हैं, और वेट कर लेते हैं, मे भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। बट अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे जाता है तो वो सभी के सभी इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे, आपका या तो स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा या तो आप लोग अपने मैनुअली क्लोजिंग कर दोगे, उसके चलते आपका एक लॉस होगा। ठीक है, जैसे ही आपका लॉस होगा आपके सामने एक सबसे बड़ा इमोशन जनरेट होगा, वो होता है रिवेंज का। रिवेंज की मतलब अब मैंने इस ट्रेड में लॉस किया है तो मुझे नेक्स्ट टाइम भी प्रॉफिट कमाना है। अब इसके चलते आप लोग क्या करोगे, आप ऐसी वैसी स्ट्रैटेजी चूज करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे एंड उसके बाद आप लोग डायरेक्टली ट्रेड में एंटर करोगे। आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते होगे, ठीक है, मान लेता हूँ आपने इतना पैसा बनाया कि आपने अपने आधे लॉस को कवर कर लिया। अब आपको लगा कि आपके सारे इमोशंस फिर से पॉजिटिव हो गए क्योंकि आपने प्रॉफिट इस बार जनरेट कर लिया। तो इस बार क्या हुआ, आप लोग ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, सोचते हो कि मेरा लॉस भी रिकवर हो जाए एंड आज के डे में अपना मैं प्रॉफिट भी जनरेट कर ले जाऊँ। अब इन सभी केसेस में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, इसकी स्टार्टिंग देखो कहाँ से हुई है। इसकी स्टार्टिंग हुई है विदाउट स्ट्रैटेजी से, विदाउट एनालिसिस से, सिर्फ एक कुछ ग्रीन कैंडल्स को देखकर या फिर एक बॉटम को देखकर या फिर एक डिमांड जोन को देखकर आपके बाइंग करने से। ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में ब्रेकआउट वगैरह देख के आपके माइंड को हंट करती हैं। इसको हंट करने वाला कौन है, इसको हंट करने वाला होता है ऑपरेटर इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े फेल्स, यानी कि जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं एंड वो मार्केट को मूव कराने की ताकत रखते हैं।
देखिए मेरे दोस्त, एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि ट्रेडिंग में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एंड ऑपरेटर लोग ही पैसा कमाते हैं। छोटे मोटे रिटेलर बस एक आमतौर पे बहुत कम पैसा जनरेट कर पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज़ से डीमोटिवेट हो जाओ। मेरे कहने का मतलब है, आप लोग हमेशा इंस्टीट्यूट और बायर्स के अगर साथ में चलोगे, यानी कि जो इंस्टीट्यूट जैसे वर्क कर रहा है, जैसे जैसे बाइंग कर रहा है, उनके साथ में एक लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से चलोगे, तो आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहोगे एंड कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक इंस्टीट्यूट अगर किसी भी साइड में मूव दे रहा है, चाहे वो बाइंग साइड का हो या सेलिंग साइड में हो, उन केसेस में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। उन केसेस में होता है कि वो लोग ऑलरेडी उस साइड में मूव कराने से पहले बाइंग या फिर सेलिंग कर चुके होते हैं। यानी कि मार्केट जहाँ जिस बॉटम से उठना स्टार्ट हुआ है, जिस रेजिस्टेंस से गिरना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले कई ऊपर वो लोग बाइंग या फिर सेलिंग कर चुके होते हैं। उसके बाद ही वो लोग मोमेंटम को स्टार्ट करते हैं ताकि वो लोग अपने प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। एंड जब आपकी बाइंग करने के बाद आप लोग प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाते हो एंड अपने मनी को लूज कर रहे हो, तो आपका जो मनी लूज होता है वही उनके प्रॉफिट को जनरेट करता है। यानी कि जब वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका सारा लूजिंग मनी उनकी जेब में जाता है। तो ये होता है मार्केट का प्रोसेस जो इमोशंस वाइज वर्क करता है। अब देखिए, इतनी छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझा तो नहीं पाऊंगा, बट अब कुछ लाइव मार्केट की मैं आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, प्रेजेंट टाइम पर मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पर। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ। चलिए मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ क्या दिख रही है मेरे को, कि आप लोग मान लो आपने यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग कैसे देखते हो। चलिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने एक ये जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ मैंने की है, इसके अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ब्रेकआउट को भी रियल मान लेते हैं। कैसे? देखिए, आप लोग कहते हो ना कि भाई अब तो यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है कैंडल की, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लोजिंग हो गई है, अब तो ब्रेकआउट ये रियल है ना। तो मैंने कहा ना, विदाउट स्ट्रैटेजी विदाउट एनालिसिस, आपके एनालिसिस पे वो फेल है, आपको ट्रैप करने का मोमेंटम क्रिएट कर जाता है। चलिए मान लेता हूँ आपका यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपने देखी कि नेक्स्ट हावर में जो कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसके 0.5% से भी नीचे क्लोजिंग हुई। एंड अगर वीक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट इसके जैसे ना तो पूरे 2 कैंडल खा गया, यानी कि तुम्हारे बाइंग के जैसे 2 कैंडल सिर्फ एक सिंगल कैंडल खा गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे 2 कैंडल भी सेलर्स के 1 कैंडल के बराबर है। मतलब है सेलर वहां पर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग 2 लोग मिलकर बाइंग करने के बाद वहां तक पहुंचा पाओगे मोमेंटम को, तो वो सिर्फ अकेला उसमें एक आदमी काफी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल्स का डोमिनेशन हुआ। इसका एक और कंफर्मेशन था, अगर आप उसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन चीज़ देखी कि यहाँ पर तो क्लोजिंग हुई ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसके जो नेक्स्ट कैंडल बना, तो वो उसके भी बॉटम को एरिया को तोड़ चुका था एंड उसकी क्लोजिंग भी हो चुकी थी एंड उसके नेक्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी थी। ये बिल्कुल लाइव मार्केट का एनालिसिस है, इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है एंड बिल्कुल मैं लेटेस्ट चार्ट है, इसके आगे का कोई चार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप की बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पर मैं इस तरह से मैं श्योर कैसे हो पाता कि यहाँ पर परफेक्टली यहाँ से मूव होगा ही होगा। देखिए, इसका बहुत ही इजीली आपके सामने मैं आंसर दे रहा हूँ। मैंने जैसे कि बोला कि ऑपरेटर और इंस्टीट्यूट अगर किसी साइड में मूव करवा रहे हैं तो उसके पहले उसमें वो लोग बाइंग कर चुके होते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टाइम कभी आपके सामने ऐसी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ठीक है, मान लीजिए देखो ट्रेंड लाइन बहुत दूर से ड्रॉ होती है। ट्रेंड लाइन अगर बहुत दूर से आपने यहाँ से ड्रॉ की है, इस जगह के आसपास से, ठीक है, इस जगह के आसपास से, तो जाहिर बात है आपने यहाँ तक आगे तक ड्रॉ कर दो। हमेशा इस बात का याद रखना, ट्रेंड लाइन हमेशा आगे तक ड्रॉ कर दो एंड नेक्स्ट टाइम यहाँ से जब मोमेंटम यहाँ बॉटम एरिया के पास आए तो आप लोग पहले ना बॉटम पे खरीद लो। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन के पास जाए तो यहाँ पर आप लोग सेल करो। जब दुनिया यहाँ पर बाई कर रही हो ना, तो अब यहाँ पर सेल कर दो, अपने प्रॉफिट को बुक कर लो ताकि आपका प्रॉफिट जनरेट हो पाए। सिंपल सी चीज़ है। अब आप लोग कहोगे मे बी भाई प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर जाए, मे बी, तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर प्राइस ड्रॉप बहुत कम करेगा, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी ड्रॉप करता हुआ चला ही आ रहा है, वो कितना ही ज़्यादा ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर बाइंग करोगे ना, तो आप लोगों को लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तो बॉटम एरिया के पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिमांड जोन आपको दिखाऊं, आपके सामने डिमांड जोन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कहता हूँ अगर प्रेजेंट टाइम पे आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से मैं स्कैल्पिंग के तौर पर मानता हूँ कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तब भी आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। आप लोग जरूरी नहीं कि इस ब्रेकआउट का वेट करो और इन रिटेस्ट पे एंट्री करो, इस पर प्रॉफिट जनरेट करो, ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पर बाइंग करो, एसडी ब्रेकआउट देखकर आप लोग यहाँ तक होल्डिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50-50% के प्रॉफिट को बुक करो
आप लोग इजीली प्रॉफिट को जनरेट कर पाओगे। तो ये कुछ इमोशंस होते हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता था लाइव मार्केट में। प्रेडिक्शन क्या है बिटकॉइन को लेकर आपको बता दूं, नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रेडिक्शन विद साइकोलॉजिकली एंड लॉजिकली आपको समझाऊंगा। बट आज की वीडियो थी इमोशन बेस पे कि आपके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं एंड आप लोग कैसे ट्रैप होते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी। उसके बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि कैसा एनालिसिस, रियल एनालिसिस करते हैं एंड किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इमोशन के सारी गेम को समझा होगा। फिर भी ना समझा हो तो आप लोग मेरे उसको कमेंट कर सकते हो। एंड अगर ट्रेडिंग में सफर करो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको कंप्लीटली फ्री सिग्नल दिया जाता है एंड सारी की सारी सर्विसेज फ्री हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी पेड सर्विस, ओके। सो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सुबह बाय, थैंक यू, टेक केयर।